नहीं तो क्या है। आप लोग माने ना माने पर भगवान की कृपा आपके अगल बगल है, आप देख नहीं पाते। कई बार आप पे कृपा हो रही होती है पर आप सुन नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। आपको लगा है ये तो यूं ही मिल गया। कुछ चीजें आपको यूं ही नहीं मिलती। आपको चूंकि कहते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, सहजता से जो मिल जाए उसको लगता है ये तो यूं ही मिल गई। बोलो हाँ। जिसे बेटा नहीं हो रहा है उससे पूछो कि बेटा क्या है। जिसे बेटी नहीं है उससे पूछो बेटी क्या है। आपको बेटा बेटी मिल गए तो आपको लगे तो यूं ही मिल गए। आपको कुत्ते से पूछो कि मानव शरीर क्या है, आपको मिल गया शरीर तो कुछ नहीं है। जिसकी आंखें नहीं उससे पूछो आंखें क्या है, आपको मिल गई तो यूं ही है। जिसके पांव नहीं है उससे पूछो लंगड़े से पांव क्या है, आपको मिल गया तो यूं ही पड़े हैं पांव। इसलिए कहता हूं आपके शरीर में एक बाल भी है, आपके एक सांस भी है, तो ये समझो कि वो कृपा के बल पर ही है। भगवान की कृपा के बिना संसार का कोई सुख नहीं मिला। पुत्र का सुख भी तो एक सुख है। आपको मिल गया तो आप लापरवाह हो गए, बेटा बिगड़ गया फिर रो रहे हो, जिम्मेदारी समझी नहीं। इसलिए इस संसार में जो मिला है उसे पाओ और ईश्वर की कृपा। और जिसे बेटा नहीं मिला वो भी परेशान ना हो। आप ये मत सोचना कि बेटा ही सब कुछ होता है, नहीं। मीराबाई ने पुत्र पाया ही नहीं, मीरा के पुत्र नहीं था। मीरा के कौन थे? मीरा के गिरधर गोपाल। मीरा तो उनको अपना मानती थी। इसलिए हम कहते हैं संसार के संबंध एक तरफ और भगवान का संबंध किसका पलड़ा भारी है। इसलिए संसार के संबंधी मिले ना मिले, एक्चुअली हमारा संबंध आपसे है नहीं, हमारा संबंध भगवान से ही। आपसे हम कितना भी संबंध जोड़ें, सुनो, पत्नी से संबंध जोड़ने के लिए अग्नि जलानी पड़ती है, फेरे पाड़ो, मांग भरो, इतना सब क्रिया करो तब संबंध जुड़ता है। बोलो हाँ। पुत्र के लिए पेट में रखो, कितना खून बहाओ, इतना कष्ट सहो, फिर संबंध जुड़ता है। बोलो हाँ। समधी से संबंध तब जुड़ा जब उसकी बेटी या उसके बेटे से संबंध करो। संसार का हर संबंध कुछ ना कुछ बलिदान चाहता है। बोलो हाँ। संसार का हर संबंध यूं ही नहीं मिलता, बदले में वो कुछ मांगता है, चाहता है। लेकिन एक बात बताओ, संसार से संबंध जोड़ने पड़ते हैं, पर बताओ भगवान और आपका संबंध नेचुरल है या नहीं? जोड़ना पड़ा, कोई प्रोसेस करना पड़ा। संसार के हर संबंध के लिए आपका बहन से संबंध है तो बहन से संबंध तभी होगा जब वो आपकी माता से पैदा हुई हो, तब वो आपकी बहन है। भाई से संबंध तब होगा जब वो आपकी माता से पैदा हुआ हो, तो भाई है। मतलब संबंध की शर्तें हैं कि ये है। बाकी बहन दुनिया भर की बहन, मुंह बोली बहन, धर्म की बहन है। बोलो हाँ, धर्म का भाई है, पर ये रिश्ते कुछ ना कुछ चाहते हैं। पर एक भक्त और भगवान का रिश्ता है, जहां कहीं भी रहो, पीपल का पत्ता कहीं भी रहे, वो किसका कहलाएगा? भगवान का संबंधी कहीं भी रहे। हर जीव भगवान का संबंधी, कहीं भी कोई रहे, चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, उस संबंध भगवान का ही कहलाएगा। इसलिए सच्चाई ये है कि आपका असली संबंध भगवान से है, संसार से असली संबंध नहीं है, संसार से नकली संबंध है। बोलो हाँ। पहला संबंध भगवान से, फिर बाद के संबंध संसार से जुड़ते चले। आप मिले तो आपसे संबंध हो गया, नहीं मिलते तो आपसे संबंध ना होता। बोलो हाँ।
तुम मिले तुमसे हो गया, तुम ना मिलते वो मिलते उनसे हो जाता। तुम मिली तुमसे ब्याह हो गया, तुम ना मिलती वो मिलती उससे हो जाता। बोलो हाँ। तो यहां के रिश्ते तो मुंह दिखाई है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान से पक्का वाला रिश्ता बनाए रखना काम आएगा। पूतना का उद्धार किया, करवट बदले शकटासुर आया, छकड़े पे बैठा मार डाला। भगवान ने शकटासुर को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया। भगवान ने धीरे धीरे कंस की सेना को उखाड़ना शुरू किया। बुराई कितनी भी मजबूत हो, बुराई कितनी भी गहरी हो, भगवान उस बुराई को उखाड़ फेंकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, भगवान के आगे बुराई टिकती नहीं है। कंस की सारी बुराइयों को खाड़ फेंका। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा, व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। मैया सुन लो प्यारी माँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो। भगवान ने गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण कर दिया। भगवान का क्या कर दिया? जोर से नामकरण। यशोदा आपकी गोद में रोहिणी का पुत्र है, नाम होगा राम। बल अधिक होगा तो लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा के पुत्र का नाम होगा कृष्ण। अच्छा, कृष्ण शब्द का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है कृष्ण का? कृष्ण मतलब जो सबको आकर्षित करें, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करें, उनका नाम कृष्ण है। सबके चित्त को चुराएं, उनका नाम कृष्ण है। इसलिए कृष्ण सबके चित्त को चुरा लेते हैं। अद्भुत भगवान की लीला है। अब भगवान थोड़ा से बड़े हो गए। भगवान ने यशोदा मैया को अब बड़े होके घुटनों के बल चल रहे हैं, माखन खा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैया। कन्हैया क्या कह रहे हैं यशोदा मैया को? मैया मैया। अब मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरा लाला मुझे मैया कहने लग गया। अब तो मैया मारे खुशी के सबको बता रही, सुनो लाला ने मैया कहा। लाला ने क्या कहा? हाँ, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा। अरु हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। मैया मैया कह के भगवान कभी घुटनों के बल चल रहे, अब खड़े होके चलने लगे भगवान। छोटे से कन्हैया, मैया ने पांव में पायल बांध दी, कमर में करधनी बांध दी और बालों का जूड़ा बना के मोर पंख लगा दिया। शंकर जी आए, मैया लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है, मैं लाला को दर्शन ना कराऊंगी। शंकर जी बोले मैया दर्शन ना कराएगी? मैया कराए दे। शंकर जी को मैया दर्शन ना कराई। मैया भी बड़ी जिद्दी है। सोचो ये हरि की मैया है, शंकर जी को भी भाव नहीं दे रही है। शंकर जी कह रहे मैया लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा
ये गले में सांप काहे को लटका रखी है तेने? ये सांप भी कोई गले में लटकाए भी की चीज है? हे मेरो लाला छोटो सो देखेगो डर जाएगो। शंकर जी बोले मैया जिनको सब दूर हटा दें मैं उनको ही तो गले से लगाऊं जिन्हें कोई गले ना लगाए। शंकर जी किसे गले लगाएं? जिनसे दुनिया डरती है, जिनको दुनिया अपने से दूर करती है, शंकर जी उन्हें गले लगा लेते हैं। हाँ, इसलिए शंकर जी को क्या कहते हैं? हाँ, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम्। शंकर जी कैसे हैं? सांप को गले लगाए। क्या मतलब हुआ? शंकर जी बड़े दयालु हैं। शंकर जी बड़े, जिसे कोई गले ना लगाए उसे शिव गले लगाते हैं। सांप को कौन गले लगाता है? शंकर जी। कर्पूर गौरम, इसलिए शिव जी के मंदिर जाया करो। अच्छा मैया आप बताओ, पीली मैया आप शिव जी के मंदिर जाती हो कि नहीं? क्या सीखती हो शिव जी से? क्या मैसेज मिलता है शिव जी के मंदिर से आपको? पीली मैया बताएंगी। मैया कब बताओगी? कल? मैया इधर क्या देखती हो मैया? इधर देख के बात करो। मैया आप क्या खा रही हो? कुछ नहीं। मैया भी बैठे बैठे को नहीं, कुछ नहीं खा रही है। आप बताओ बेटा, क्या सवाल पूछा हमने आपसे? शंकर जी के मंदिर में आपने क्या सीखा? शंकर जी से क्या सीखा आपने? आप बताओ। मंदिर जाते हैं सीखते वीखते कुछ नहीं, इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं होता। हमारे यहाँ मंदिर क्यों बनाए गए? अरे मंदिर इसलिए बनाए गए क्योंकि मंदिर अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। आर्किटेक्चर वहां सीख सकते हैं, कलाकृति वहां सीख सकते हैं। आओ और चीज सिखाता हूं आपको। शिव जी के मंदिर में शंकर जी का परिवार साथ है या नहीं? पहली सीख, नंदी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, माता जी और सबके वाहन सब साथ हैं कि नहीं? बोलो हाँ। पहली सीख, भगवान शिव कहते हैं कि जैसे मेरा परिवार जहां शिव मंदिर होगा वहां शिव का परिवार साथ जरूर होगा। आपके जीवन में परिस्थितियां कैसी हो, अच्छी या बुरी, पर परिवार साथ रहना चाहिए। अब ये शिव जी से कोई सीखता नहीं है। जा रहे हैं शंकर जी के मंदिर और पति को तलाक देने की बात कर रहे हैं। जा रहे हैं शिव जी के मंदिर में और कह रहे हैं शंकर जी वो पत्नी तलाक के लिए मान जाए, ऐसी कृपा करो। शंकर जी ने तोड़ना नहीं सिखाया। शंकर जी ने सदा ये कहा है प्यार से परिवार की एकजुटता ही, परिवार की अखंडता ही आपकी संपत्ति है। बोलो हाँ। मैया
परिवार की एकजुटता क्या है? आपकी संपत्ति। आपके पास बहुत दौलत है पर आपका परिवार ही एकजुट नहीं है, क्या करोगे दौलत का? बताओ, वो व्यक्ति जो दौलत जोड़ सका पर परिवार ना जोड़ सका, तो बताओ वो सफल है या असफल? फिर सफल व्यक्ति वो नहीं है जिसने पैसे जोड़े हो, सफल वो है जिसने अपने पूरे परिवार को जोड़ करके रखा हो, वो सफल है। और ये कौन सिखा रहा है? भगवान शंकर। आप जाते रोज हो, सीखते कुछ नहीं। मंदिर से जाके अपने बाप से लड़ रहा है बेटा। वो गया शंकर जी के मंदिर, और शंकर जी एक बात और कहते हैं, शंकर जी का वाहन साथ है नंदी। ये नंदी कौन है? आज के जमाने में क्या हो रहा है सुनो। आप लोग शिव जी के मंदिर जाते हो तो नंदी के मुंह पे मिठाई चिपका देते हो, और असली नंदी मिले तो डंडा मार के भगा देते हैं। पत्थर के नंदी को मिठाई और सच्ची के नंदी को डंडा। वाह मेरी माँ, ये बात सही है गलत है? पत्थर के नंदी को जल और सही के नंदी को बासी रोटी भी नहीं। शंकर जी के मंदिर जाके यही सीखे हो? शंकर जी का मंदिर सिखाता है कि गौ सेवा इस राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। शिव जी का मंदिर अधूरा है नंदी के बिना। अभी काशी विश्वनाथ जी का पता नंदी ने ही बताया। जब नंदी का मुंह उस तरफ था तो लोगों को डाउट हुआ कि यार हमारे सनातन में तो मुंह उसी तरफ होता है जिस तरह मंदिर होता है, और यहाँ काशी विश्वनाथ में मंदिर के पीछे की तरफ उसके मंदिर है। तो ये मंदिर बाद में बना, असली मंदिर तो उस तरफ था जिस तरफ वो बन गई है मस्जिद। फिर केस वेस हुआ और बाद में खुलासा हुआ तो शंकर जी वहीं थे अंदर। मुगलों ने तोड़ दिया था मंदिर शिव जी का। ऐसे यहां जन्मभूमि में है, असली जन्मभूमि कृष्ण जी की तो मस्जिद के अंदर है। ऐसे ही है। अब नंदी जो सही पता बता रहा है, लोग उसी को आदर नहीं कर रहे हैं। दुनिया बड़ी स्वार्थी है क्यों? शिव जी के मंदिर जाएंगे पर नंदी का सम्मान, जाएंगे शंकर जी के मंदिर जल नंदी को चढ़ाएंगे और प्यार कुत्ते से करेंगे। शेरू शेरू टॉमी टॉमी टॉमी। सही है? शंकर जी के मंदिर से और क्या सीखा आपने? गौ सेवा, परिवार की एकजुटता, और क्या सीखा? सुनो, शंकर जी क्या लगाते हैं पूरे शरीर में? क्या क्या? भस्म। क्यों लगाते हैं भस्म? क्या है? राख। किसकी राख? मुर्दे की राख। शंकर जी मुर्दे की राख लगाते हैं और आपसे कहते हैं कि ज्यादा घमंड में ना रहा कर, एक दिन तू भी राख हो जाएगा। ये शंकर जी समझा रहे हैं पर कोई समझने ही नहीं चाहता भैया। सबको अपने हे शंकर जी हमें दे दो, बाकी तुम कुछ भी करो। तुम भभूति रमाओ, हम नहीं सीखेंगे तुमसे। तुम परिवार की एकजुटता में रहो, हम नहीं सीखेंगे। हाँ सीखेंगे कुछ नहीं, रोएंगे सारी जिंदगी। शंकर जी सिखाते हैं ज्यादा घमंड ना करना। तेरे जैसे कितनों की राख मेरे बदन से लिपट गई। कितने? हाँ, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तेरे जैसे कितने, क्या से क्या हो गए। हाँ, तेरे जैसे कितने राख हो गए देखते देखते। राख हो गए देखते। हाँ, एक दिन हम और आप भी देखते देखते क्या हो जाएंगे? राख। इसलिए मैया घमंड ना किया करो मेरी माँ। भैया आप लोग घमंड करते हैं
आप पैसे वैसे पाओ तो घमंड नहीं किया करो, घमंड नहीं। अभी जितना भगवान धन दें उतने सरल बनकर, सहज बनकर समाज के प्रति झुकाओ। पेड़ फलदार वृक्ष झुक जाता है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। झुकता वही है जिसमें मैया क्या होती है। शंकर जी के मंदिर से इतना सीखने को मिला। शंकर जी उनको भी गले लगाते हैं। सांप कौन है? वंचित। सांप कौन है? जिसे दुनिया त्याग देती है। शंकर जी कहते हैं कि सनातनियों आपस में गले लगकर रहो। सनातनी देश गुलाम क्यों हो गया? क्योंकि हम लोगों ने आपस की लड़ाई स्टार्ट कर दी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपस में लड़ गए। मुसलमानों ने नारा दिया, मुगलों ने फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों ने भी यही नारा दिया, फूट डालो। और वो लड़ाए और शासन किए 1000 साल तक, बल्कि 1000 वर्ष से ज्यादा तक ये देश गुलाम रहा। बोलो हाँ। क्यों मैया? गुलाम रहा कि नहीं? इसलिए हम कहते हैं आपस में ना लड़ा करो। आपके शत्रु कम नहीं है कि आपस में लड़के शत्रु बना रहे हो। चारों को मिलजुल के रहना चाहिए। इसलिए दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? कितने मैया, कितने हाथ दुर्गा जी के? आप बताओ कितने हाथ हैं? 8। 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि 4 लोगों को खड़ा करोगे तो हाथ 8 हो जाएंगे। दुर्गा मैया कहती हैं कि देखो मैंने शेर की सवारी की है। जो 8 हाथ तब होंगे जब चारों संगठित होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। माँ ने कहा तुम चारों जिस दिन संगठित हो जाओगे तो जंगल के राजा को भी अपना गुलाम बना लोगे, तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये सब सीख है, सीखता कोई नहीं। भगवान घुटनों के बल चले। अब बड़े भय, भगवान मक्खन चोरी कर रहे हैं। मक्खन चोरी लीला। हमारे भगवान को चोर कहते हैं। बोलो हाँ। भगवान को क्या कहते हैं? क्यों? मुसलमान लोग अपने वाले को, वो अपने को चोर नहीं कह सकते। ईसाई लोग अपने वाले को चोर नहीं कह सकते। हम हिंदू लोग अपने भगवान को चोर कह सकते हैं। क्यों? हमारे यहाँ भगवान से भी लड़ने और प्यार करने की आजादी है। भक्त अपने भगवान से लड़ता है, झगड़ता है, शिकायत करता है। बोलो हाँ। हमारे यहाँ आजादी है। हमारा भगवान प्यार का भूखा है और प्यार से गालियां दो तो वो भी स्वीकार है। चोर एक गाली है। चोर क्या है? आप किसी को कह दो चोर है, मतलब आप उसे बुरा लग जाएगा, हमें चोर कहा, गाली एक तरह की। तो भगवान को चोर कह रहे हैं, माखन चोर। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान को भक्त इतना प्रेम करते हैं कि भगवान को जब चोर कहा जाए तो भगवान ये गाली सुनकर नाराज नहीं होते बल्कि प्रसन्न होते हैं। देखो हमारे भक्त हमें प्यार से चोर कह रहे हैं। अब बताओ क्या भगवान चोर हो सकते हैं? सारा संसार उनका, गाय उनकी, गाय में दूध भरने वाले वो, मक्खन बनाने वाले वो, घी बनाने वाले वो। अब बताओ उन्हें चोर कहा जा रहा जो संसार के मालिक हैं। मतलब ये है, अच्छा ये बताओ तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुंह लग जाए, दादी के मुंह लग जाए पोता, तो दादी को कुछ भी बोलता है कि नहीं? और दादी सब सुन के खुश होती है, बुरा मानती है कि मेरे पोते ने ये कह दिया? बोलो। बच्चा मुंह लग जाए तो कुछ भी बोलता है और वो माँ बाप आनंद लेते हैं। ऐसे ही
भक्त भगवान के मुंह लग गए। अब मुंह लग गए, प्यार जब हो गया तो भक्त कुछ भी बोले भगवान सब स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो क्या है भगवान, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान क्या है, त्वमेव माता, वो माई बाप है। माखन चोरी, घर के अंदर भगवान घुस जाते हैं और गोपियों के घर जाके क्या चुरा लाते हैं। अच्छा, माखन क्यों चुराते हैं? सवाल ये खड़ा हुआ कि भगवान माखन क्यों चुरा। मैया, पीली मैया, बताओ भगवान मक्खन क्यों चुराते हैं? मैया, भगवान माखन क्यों चुराते हैं मेरी मां? मैया, क्यों चुराते हैं? जोर से। शंकर जी भगवान का दर्शन करके, शंकर जी ने ही बांसुरी अपने आप को बनाकर भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिया। ये जो बांसुरी है भगवान शिव का ही रूप है। अब सवाल खड़ा हुआ, भगवान माखन क्यों चुराते हैं? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली पीली मैया, क्यों चुराते हैं? जबकि भगवान के घर में खूब मक्खन है, नंद बाबा के यहाँ लाखों गैया है, खूब मक्खन खाओ, फिर भी चुराते हैं। क्यों? क्यों? इसलिए माखन चुराते हैं क्योंकि भगवान को पता था कि आने वाले कलयुग में लोग खाना पीना भूल जाएंगे, पिज्जा बर्गर चाउमीन खाने लग जाएंगे। भैया, आप खाती हो चाउमीन पिज्जा बर्गर? आप मैया, आप पिज्जा खाती हो मैया? आपकी हेल्थ ही बता रही है पिज्जा खाती हो। बासी रोटी खाती हो ना? पिज्जा क्या है? सड़ी रोटी, महीनों पुरानी रोटी। हाँ, ताजा छोड़ के सड़ी रोटी। भगवान को पता था सड़ी रोटी पे आ जाओगे आप लोग, बासी रोटी खाओगे पिज्जा बर्गर की, इसलिए भगवान ने कहा ये सब मत खाओ, मक्खन खाओगे तो हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे। खान पान बिगड़ा तो स्वास्थ्य बिगड़ गया। स्वास्थ्य कहां से बिगड़ता है? सबसे बढ़िया क्या है? मक्खन खाओ, दूध खाओ, दही खाओ। आप लोग बाजार का दूध दही खाते हैं, बाजार की चीजें अच्छी होती हैं। आप लोगों को मैं समझा समझा के बुढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन आप हैं कि नहीं समझोगे। आप लोग बाजार का जूस पीते हो, मैया पीती हो? अनार का जूस बच्चे ले आते हैं बाजार वाला, हैं? मैया पीते हैं लोग। अब तुम बुढ़ापे में जूस कहां पियोगी? आजकल लोग जूस बाजार का पीते हैं, जबकि मैया एक बात बताऊं, अनार का रस भैया आप निकाल के अनार लाओ, ताजे अनार, और रस निकाल लो जूस, और वो जूस सवेरे निकालो और शाम को देखोगे ना तो अनार का जूस खराब हो जाएगा। बोलो हाँ। इसका मतलब है असली जूस 2-4 घंटे में जूस तुरंत निकालो, तुरंत पी लो, वरना वो। अब मुझे ये बताओ, जब जूस तुम्हारे घर में असली वाला जूस 4 घंटे में खराब हो जाता है, तो ये बाजार का जूस 1 महीना पुराना कैसे जिंदा रहता है? जवाब होए तो दो। क्योंकि उसमें जूस नहीं है, केमिकल डाला गया। तो आप जूस नहीं पी रहे हैं, जूस तो 3 घंटे में मर चुका था। अब वो जूस के नाम पे केवल केमिकल पी पी के आप मर रहे हैं। लेकिन आप तो ठहरे होशियार चंद, इतनी तो अक्ल है नहीं आपको। इतनी अक्ल होती तो ये हमें ना बताना पड़ता। क्यों मैया? बाजार पैकेट बंद जो भी पदार्थ है वो सब जहर है। ये बात सही है या गलत है? फिर भी आप अभी जाके पियोगे बाजार का। हाँ मैया। टमाटर सॉस लाते हो आप लोग बाजार का,
टमाटर सॉस, टमाटर की चटनी बनाओ घर पे, सवेरे की शाम को खराब हो जाएगी चटनी। और बाजार का वो टमाटर सॉस सालों पुराना है। क्यों? अरे टमाटर सॉस घर पे क्यों नहीं बना लेती हो? टमाटर तुरंत बना लो और गुड़ डाल लो हल्का सा, बच्चों को दे दो। बाजार की ही चीज क्यों खानी है? सवाल ये है, पैकेट बंद चीज क्यों खानी है? आटा, चलो मैया बताओ, आटा की नेचुरल आयु कितनी होती है? एज, उम्र। आटा मैया, बूढ़ी मैया आप बताओ, आटा कितने दिन में खराब हो जाता है? मैया बताओ। अरे मैया तुम चुप रहो, तुम सबकी सास बनी बैठी हो, किसी को कुछ बताने नहीं दे रही हो। इनको बताने दो मैया को, ये लंबे दूर से आई हैं। हाँ मैया बताओ। है मैया सुन के बता दी नकलची मैया। अब तुम कुछ ही बताओ, नकल ही मानी जाएगी। पहले क्यों नहीं बताई जब बोल रहे थे हम? हुर्र से मैया बोल पड़ी। चलो ये बगल वाली मैया बताओ, आटा कितने दिन में खराब हो जाता है? भैया कह रही थी 15-20 दिन, ये कह रही है 20-25 दिन। चलो और बगल वाले में चलते हैं। भैया आप बताओ, आटा कितने दिन में खराब हो जाता है? हाँ, आटा की नेचुरल आयु 15 से 20 दिन है, नेचुरल आटा। लेकिन बाजार में 6 महीना पुराना आटा मिल रहा है, बोरियों में बंद। क्यों भैया? वो खराब नहीं होता? भैया बताओ कि क्यों नहीं होता? हाँ, इसका मतलब जो आप रोटी खा रहे हैं वो रोटी भी गलत है। सही रोटी क्या है? आपको आटा नहीं खरीदना चाहिए। सच्ची बात तो ये है, घर पे साल भर के लिए गेहूं का स्टॉक करना चाहिए सबको, और हर 15 दिन में गेहूं को साफ करके धुल के जो प्रोसेस था। और गेहूं याद रखना, गेहूं पुराना हो तो ज्यादा अच्छा है। इस साल का गेहूं रख दो, अगले साल खाना, पिछले साल वाला अभी तक खाओ। ताजा अन्न नहीं खाना चाहिए। पुराना चावल देखा आपने? नए चावल और पुराने चावल में अंतर होता है कि नहीं? इसका मतलब हमारे पूर्वज लोग साल 2 साल का स्टॉक रखते थे खाने पीने का। गेहूं भर लेते थे, थोड़ा सा निकाला, पिसवाया, 15 दिन के लिए आटा हो गया, बढ़िया रोटी खाई, फिर पिसवा लिया। अब आप लोग इतने आलसी हो गए कि कौन उसको ठीक करे, साफ करे और कौन पिसवाए। तो बाजार का केमिकल खाते खाते बच्चों की जान ले रहे हो आप लोग, गलत खिला खिला के। इसलिए बच्चे कमजोर हो गए हैं। क्यों मैया आप लोग बाजार का आटा खाती हो? अरे ये तो बाजार का खा रही है मैया। इसलिए सबको गेहूं रखना चाहिए। ये बात सही है गलत है? हम सही बताते हैं, आप लोग मानते कहाँ? आप लोगों को तो बस वही है, और यहाँ सुनेंगे सब हाँ हाँ सही, सब सही। लेकिन बाहर गए वो कुत्ता की पूंछ नहीं है, जब निकाली तो टेढ़ी की। ऐसे ही हाल आज के इंसान का है, कितना भी समझाओ रट्टू तोते की तरह, पर पूंछ टेढ़ी की। मैया, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत? हाँ अच्छा, क्या गेहूं पिसवाने लग गई? हाँ पिसवा लेना। हाँ। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं मैया कि बाजार की चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है और बीमार रहना है तो खूब पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ और मरो समय के पहले। इसलिए भगवान ने क्या खाए? मक्खन। अच्छा एक बात बताएं, बच्चों को भूख ज्यादा लगती है, बताओ क्यों? क्यों भैया बताएंगे क्यों लगती है? क्योंकि बच्चों के शरीर का निर्माण तेजी से हो रहा होता है। बच्चों का खाया आप जो खाओगे, आपके शरीर में सब बन चुका, हड्डी बन चुकी, मस्तिष्क बन चुका, हड्डी बन चुकी। बच्चों की क्या है? हड्डी बन रही है, शरीर का निर्माण। इसलिए बच्चे मक्खन खाएंगे तो हड्डी मजबूत बनेगी, क्योंकि जो खाएंगे उसी से शरीर में पोषण मिलना है। तो पिज्जा बर्गर खाएंगे तो पिज्जा बर्गर के पोषण से हड्डी बनेगी, मज्जा बनेगी। समझो साइंटिफिक बात बोल रहा हूं।
खोपड़ी में ना घुसे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मक्खन, दूध, दही में कैल्शियम भरपूर होता है। तो हड्डियों को क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। तो उसके सहायक क्या है? कैल्शियम। अभी बच्चों के शरीर का विकास होगा 20 साल तक। इस 20 साल तक जितना दूध पिला सको बच्चों को, दही खिला सको बच्चों को, मक्खन खिला सको, खिलाओ। ये शरीर उनका बुढ़ापे तक चलना है। जवानी में जो शरीर बन जाएगा ना भैया, वो बुढ़ापे तक साथ देगा। और पिज्जा बर्गर का खोखला शरीर निपट जाएगा जल्दी। इसलिए बच्चों को हेल्दी चीज खिलाओ, चने अंकुरित करके खिलाओ। चाउमीन पिज्जा ना खिला देना, बच्चे जवानी आने के पहले ही कमजोर पड़ जाएंगे। पहले के लोग एक एक गिलास घी पी जाते थे। खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहना है तो। घर में अचार डाल लिया करो मैया, घर का नेचुरल अचार खाना चाहिए। आंवले का अचार सबसे उत्तम। आंवला, एक आंवला रोज खाना चाहिए। औषधियों का राजा कौन है? औषधियों का राजा। एक आंवला बच्चों को रोज खिलाओ। आप भी खाओ, अचार के रूप में आंवला खाओ, कैंडी के रूप में आंवला खाओ, मुरब्बे के रूप में आंवला खाओ। बस आंवला जाना चाहिए शरीर के अंदर। और मुझे लगता है आंवले का सबसे बढ़िया है अचार। एक आंवला रोज। ये रहा आपके स्वास्थ्य की बात, जो उत्तम है वो आपके लिए बता दी हमने। अब भगवान हो गए हमारे थोड़ा बड़े, और क्या करने लगे? माखन चोरी करने लग गए। हाँ, एक दिन भगवान बोले मैया, अरे मैया